नमस्कार। देखिए, हम सब जानते हैं और मानते भी हैं कि दिल को सेहतमंद रखना है तो चीनी से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि चीनी छोड़ने के बावजूद एक ऐसा छिपा हुआ दुश्मन है जो खामोशी से हमारे दिल को कमजोर कर रहा है। आज हम इसी छिपे हुए जहर के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि असली खतरा है क्या। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या बस अपनी डाइट से मीठा और कार्ब्स हटा देने से हमारे दिल की पूरी सुरक्षा हो जाती है? ज्यादातर लोगों को लगेगा कि हाँ, बिल्कुल हो जाती है, पर यकीन मानिए, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और थोड़ी हैरान करने वाली है। चलिए इस आम सोच के पीछे की असलियत को जानते हैं। आज की हमारी बातचीत इन 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि लो कार्ब डाइट भी कभी-कभी नाकाम क्यों हो जाती है। फिर हम बात करेंगे इंसुलिन की, जिसे हम छिपा हुआ जहर कह रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी कौन सी आदतें खतरा पैदा करती हैं, उनसे बचने के तरीके क्या हैं, और आखिर में साइंस इस बारे में क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, अपनी डाइट से कार्ब्स कम करना एक बहुत अच्छा कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर हम ये मान लें कि बस इतना ही काफी है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि कार्ब्स हटाने के बाद भी एक बहुत बड़ी और बुनियादी समस्या जस की तस बनी रहती है। और वो समस्या वो यहाँ इस स्लाइड पर है। देखिए, बात सिर्फ मीठे की नहीं है, बात हमारे खाने के पैटर्न की है। अगर हमारी डाइट में कार्ब्स नहीं भी हैं, लेकिन हम दिन भर थोड़ा थोड़ा करके खाते रहते हैं या एक बार में जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, तो हमारे शरीर में इंसुलिन का लेवल हमेशा बढ़ा ही रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसुलिन सिर्फ चीनी पर ही नहीं, बल्कि प्रोटीन और फैट पर भी काम करता है, और अक्सर यही बात हमारी नजर से चूक जाती है। अब जब इंसुलिन शरीर में लगातार बढ़ा रहता है, तो एक अजीब सी हालत पैदा हो जाती है जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे लगातार आते शोर से तंग आकर हम अपने कान बंद कर लेते हैं, ठीक वैसे ही हमारे शरीर की कोशिकाएं भी इंसुलिन की आवाज सुनना बंद कर देती हैं। अब ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए शरीर को और जोर से चिल्लाना पड़ता है, मतलब वो और भी ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है, और बस यहीं से एक खतरनाक साइकिल शुरू हो जाता है। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है छिपे हुए इंसुलिन जहर की। एक बात हमें बिल्कुल साफ समझनी होगी कि इंसुलिन अपने आप में कोई दुश्मन नहीं है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कहते हैं ना, अति हर चीज की बुरी होती है। जब ये मददगार दोस्त जरूरत से ज्यादा और हर वक्त हमारे शरीर में मौजूद रहने लगे, तो यही हमारे दिल के लिए एक मीठे जहर की तरह काम करने लगता है। तो ये जहर आखिर करता क्या है? इसके 4 बड़े नुकसान हैं। पहला, ये हमारी खून की नसों को अंदर से सख्त बना देता है। जैसे पानी के पाइप में कचरा जम जाता है, इससे दिल पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। दूसरा, ये शरीर को फैट स्टोर करने वाली मशीन बना देता है, खासकर पेट के आसपास, जो सबसे खतरनाक चर्बी होती है। तीसरा, ये दिल की मांसपेशियों में अंदर ही अंदर सूजन पैदा कर सकता है। और चौथा, ये ब्लड शुगर को इतना ऊपर नीचे करता है कि दिल बेचारा थक जाता है। आप जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक सेहतमंद शरीर में क्या होता है? इंसुलिन आता है, अपना काम करता है और चला जाता है। इससे शरीर को जमा हुई चर्बी को जलाने का मौका मिलता है। लेकिन इंसुलिन जहर वाले शरीर में इंसुलिन का लेवल कभी नीचे आता ही नहीं। इसका नतीजा, शरीर चर्बी जलाने के बजाय उसे 24 घंटे जमा करता रहता है, नसें सख्त हो जाती हैं और हमारा दिल बिना रुके एक लगातार बोझ के नीचे दबा रहता है। तो सवाल यह है कि हम इस हालत में पहुंचते कैसे हैं? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारी अपनी रोज की आदतों में ही छिपा है। तो चलिए अब अपनी उन आदतों पर नजर डालते हैं जो अनजाने में ही हमारे शरीर में इस धीमे जहर को घोल रही हैं। ये हैं वो 4 सबसे बड़े गुनाहगार। पहली आदत है दिन भर कुछ न कुछ खाते रहना। इससे इंसुलिन को कभी आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। दूसरी, देर रात को खाना, मतलब जब शरीर को आराम करना चाहिए तब हम उसे पचाने के काम में लगा देते हैं। तीसरी, एक्सरसाइज की कमी, जिससे हमारी मांसपेशियां शुगर को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती। और चौथी, खराब नींद और तनाव, जो हमारे पूरे हार्मोनल सिस्टम को ही गड़बड़ कर देते हैं। पर यहाँ एक अच्छी खबर भी है, घबराने की कोई बात नहीं है। इस खतरनाक साइकिल को तोड़ना मुमकिन है और इसके तरीके बहुत आसान हैं। तो अब बात करते हैं समाधान की। हम कैसे अपने शरीर के सिस्टम को रीसेट करके अपने दिल को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके उपाय बहुत ही सरल हैं। पहला, अपने 2 मील्स के बीच एक लंबा गैप रखना शुरू करें। इसे फास्टिंग विंडो भी कहते हैं। दूसरा, दिन भर कुछ कुछ खाने और देर रात खाने की आदत को छोड़ दें। बस इतना करने से ही इंसुलिन को नीचे आने का वक्त मिल जाएगा।
तीसरा, जब खाएं तो एक बैलेंस्ड मील खाएं। और चौथा, रोज थोड़ा बहुत जरूर चलें या हल्की फुल्की कसरत करें। याद रखिए, अब लड़ाई सिर्फ क्या खाने की नहीं, बल्कि कब खाने की ज्यादा हो गई है। और इस पूरे समाधान का निचोड़ इस एक लाइन में छिपा है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम शरीर को उस लगातार बढ़े हुए इंसुलिन के दबाव से एक ब्रेक दें, एक छुट्टी दें। जैसे ही हम शरीर को ये ब्रेक देते हैं, वो खुद को ठीक करना शुरू कर देता है और अपनी सही लय में वापस आने लगता है। अच्छा, ये सारी बातें सिर्फ कहने सुनने के लिए नहीं है, इनके पीछे ठोस वैज्ञानिक सबूत मौजूद हैं। तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिसर्च और आंकड़े क्या कहते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 2x। 2018 की एक बहुत बड़ी स्टडी में यह साफ पाया गया कि जिन लोगों का सुबह खाली पेट भी इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ रहता है, उनमें दिल की बीमारी का खतरा दूसरों के मुकाबले सीधा 2 गुना हो जाता है। यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और अब जरा इस चार्ट को देखिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जर्नल की एक और स्टडी ये दिखाती है कि दिन भर स्नैकिंग करने से, यानी खाते रहने से, शरीर में सूजन पैदा करने वाले मार्कर बढ़ जाते हैं और साथ ही हमारी धमनियों के सख्त होने का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। ये खाने की आदत और दिल की बीमारी के बीच एक सीधा कनेक्शन दिखाता है। पर जैसा मैंने कहा, विज्ञान सिर्फ खतरा ही नहीं बताता, वो हमें उम्मीद भी देता है। 2020 की सेल मेटाबॉलिज्म जैसी कई बड़ी स्टडीज ये साबित कर चुकी हैं कि जब हम अपने खाने के बीच का समय बढ़ाते हैं, तो इससे न सिर्फ इंसुलिन कंट्रोल में आता है, बल्कि हमारे दिल पर पड़ने वाला दबाव भी सीधे तौर पर कम हो जाता है। यानी जो समाधान हमने अभी डिस्कस किए, उन पर साइंस की भी पक्की मोहर है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? असली गुनहगार सिर्फ हमारी प्लेट में रखी चीनी नहीं है, असली गुनहगार है हमारी लगातार खाते रहने की आदत। यही आदत हमारे शरीर में एक खामोश खतरा या छिपा हुआ इंसुलिन जहर पैदा करती है, जो बिना किसी आहट के धीरे धीरे हमारे दिल की सेहत को अंदर से खोखला कर देता है। तो आज से ये 4 बातें हमेशा याद रखिए। पहला, लगातार बढ़ा हुआ इंसुलिन दिल का एक छिपा हुआ दुश्मन है। दूसरा, अब क्या खाने से ज्यादा जरूरी हो गया है कि हम कब खाते हैं। तीसरा, खाने के बीच में एक फास्टिंग विंडो रखना सेहत सुधारने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। और चौथा, अपने दिल को बचाने के लिए किसी बड़े चमत्कार की नहीं, बस अपनी जीवन शैली में कुछ छोटे छोटे बदलावों की जरूरत है। और आखिर में बस इस एक लाइन पर जरूर सोचिएगा, हम हमेशा इस बात पर ध्यान देते हैं कि क्या खाएं, लेकिन शायद असली जवाब इस सवाल में छिपा है कि कब ना खाएं। हो सकता है हमारे दिल की सेहत की चाबी बस इसी एक बदलाव में छुपी हो।